हु नहीं, पीयूष नहीं ट्रैवल करिए बेटा। यस नाउ गाइस, ओए 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 बेटा पहले सॉरी, गलती से तुम्हारे ग्रुप पे आ गया था, होमवर्क करके आना। आई वॉज अंडर द इंप्रेशन को ग्राफ का होमवर्क दिया गया था, नहीं दिया गया था, ठीक है ना। नाउ प्लीज, वो जैसी पता नहीं क्या ग्राफ होमवर्क करके आई है, उसने मुझे भेजी भी, इसने कुछ बोला नहीं, करने दो उसको, अच्छी बात है। नाउ ओए 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 गाइस शांत, बच्चा लोग शांत शांत, ओए ओए ओए। अब अपन लोग ना एक और डायरेक्टली लेट से अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज 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 गाइस गाइस गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब प्लीज सुनिए गाइस, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, मुझे आप लोगों में से कोई भी सिर्फ एक क्यूट आंसर निकाल के दो। ओरली निकल रहा है, ओरली, ठीक है, धैर्य से पूछा इसे, आपको हाथ पैर चलाना पड़ रहा है, हाथ पैर चला के जैसा ही एक, कितने, एक क्यूट आंसर निकाल के दो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। परफेक्ट। मेरे क्यूट आंसर का मतलब आप लोगों को याद है क्या होता था? जीरो नहीं, वो ठीक है, वो तो इजी था। क्यूट आंसर था दोनों के दो इंटीजर्स और थोड़े से छोटे मोटे इंटीजर्स, तो कुतरे या सार की इंटीजर्स नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो भाई ने क्या बोला, पहला सोल्यूशन मुझे बोला है 2,0, जिनको याद ही नहीं है कैसे करते थे, मैं एक बार रिवाइज गाथा ध्यान देगा अच्छे मेरे, पहल ध्यान देके बच्चा, पहल, और ये तू भी चिंगू, हाँ, और एक और, हाँ ओए, जैसे मायरा के मॉम का मुझे कॉल आया था कि पोर्शन वाज नॉट डन फॉर डीपीएस, आई एम अगेन सॉरी यार, दैट इज अ वेरी जेन्युइन कंप्लेन, बट द थिंग वाज तुम्हारा सीटी इतना बैक फट से आ गया, और दैट चैप्टर इज ह्यूज, दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके बाद 2 छोटे चैप्टर्स है आपके कोर्स में वैसे, बट आई कैन नॉट जस्ट डू एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी करोगे तुम्हें टेस्ट में भी नहीं मिलेगा और आगे भी इशू आएगा, तो इसलिए अगेन सॉरी टू एवरीवन एंड टू यू टू। हाँ यस ओए, ये देखिए कुछ नहीं, अपने मन से कोई भी एक्स की या वाई की कोई भी वैल्यू बोल दो, तो मे बी आई एम जस्ट सेइंग, मे बी धैर्य ने सोचा सर एक्स वैल्यू 0 मान लेता हूं, सुन लो एक बार देख लो यार, समर्थ और देवांश रुक जाओ, उसने मन में बोला चलो एक्स वैल्यू 0 मान लेता हूं, तो भाई ने ऐसा लिखा x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल 6, 4y इक्वल टू 6, y है 6/4 है 3/2, नहीं सर ये क्यूट आंसर नहीं लगेगा सर को, हटा दिया। फिर भाई ने ट्राई किया, सर एक काम करो y की वैल्यू 0 मान लो, जरूरी नहीं है एक बार x की मानो एक बार y की मानो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इट हेल्प्स अ लॉट। उसने बोला y की वैल्यू 0 मान लो सर, 3x प्लस 4 इंटू 0 होगा 6, x की वैल्यू 2, सर सोल्यूशन आ गया 2,0, एक क्यूट आंसर आ गया है, करेक्ट। नाउ माई रिक्वेस्ट टू यू इज फाइंड वन मोर क्यूट आंसर फॉर मी। क्या 1,6, 1,0 is wrong, it's not satisfying it. क्या, हाँ हाँ वही नेगेटिव इंटीजर्स भी चलते हैं मुझको, -2,6 बोल रहे हैं कोई, -2,3 वैसे सही है, पर दिमाग लगाना पड़ रहा है कि आप लोगों को, हाँ थोड़ी मैंने वो देखो, अब मैं तुमको एक ट्रिक सिखाऊं क्या, हाँ ओए यहाँ ध्यान दो प्लीज, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि देखो उसने जो सेकंड क्यूट आंसर बोला सही है, क्या बोला उसने सेकंड क्यूट आंसर, -2,3। एक काम करो अभी मैं सिर्फ साबू को मौका दे रहा हूँ, क्योंकि उसका एक आंसर आ चुका है, एक और क्यूट आंसर बता, क्योंकि मुझे 3 सोल्यूशन चाहिए ना। वही देखो, गुड, थैंक गॉड, आई वांटेड टू हियर दिस, टाइम लग रहा है, या फिर मैं बोलना देखो टाइम लग रहा है ना, मैं वो चीज बताना चाहता था, उसने खुद ने बोल दिया सोचना पड़ रहा है। नाउ सी अ वेरी सिंपल ट्रिक, वृत्ति प्लीज यार, व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग पे अटेंशन। अब देखो तुमने नोटिस किया क्या, मैंने पहले ढंग से लिखा ये चीज और फिर सॉल्व किया, ये भी ढंग से लिखा और फिर सॉल्व किया, फिर सोल्यूशन लिखा मैंने 2,0। अब सुनो, नेक्स्ट क्यूट आंसर अगर मुझको चाहिए है
तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो y का कोएफिशिएंट इसका नाम क्या है, ध्यान दे प्लीज, ट्रिक सुन लो यार, तुमको स्कूल वाले नहीं बताने वाले हैं, मैं तुमको गारंटी देता हूं। ग्राफ हुआ है, किसी ने ट्रिक बताई है कोई भी नहीं? देखो पहला मजदूरी है, आगे ट्रिक सुन लो, तुम्हारा कोई फायदा होगा, नहीं तो फिर मजदूरी करोगे। वो उसका ओरल कैलकुलेशन फास्ट हो, वो खुद सीधा सीधा मुंह पे बोला मेरे सर टाइम लग रहा। तुम लोगों का इतना ओरल कैलकुलेशन अच्छा भी नहीं है, फास्ट भी नहीं है, ठीक है। या तो x के कोएफिशिएंट को ऑर्डिनेट में ऐड कर दो, या तो y के कोएफिशिएंट को x में ऐड कर दो। मतलब क्या, देखो मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहां पे ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा मेरा y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये 2,3 मत बोलना बैल भताड़ो, जैसे ही y की वैल्यू 3 आ गई है, अब मैं निकालूंगा x की वैल्यू, 3x + 4 × 3 is 6, 3x + 12 = 6, 3x is -6, x is -2, -2,3। सर नहीं सर, आपने x का कोएफिशिएंट y में ऐड किया, मैं तो सर y का कोएफिशिएंट x में ऐड करने वाला हूं, तो ठीक है। y का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे x क्या है, 2 है। हाँ एक काम करो, ऐसा लिखते अपन लोग, या तो y के कोएफिशिएंट को एब्सिसा में ऐड करो, या x के कोएफिशिएंट को ऑर्डिनेट में ऐड करो, ऐसा बोलता है, ठीक है। अब y का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, एब्सिसा क्या है मेरा 2, तो अब देखो मैंने अब x की वैल्यू 6 मान लिया, तो ये कितने आ जाएगी, 3 × 6 + 4y = 6, 12 + 4y 6, 12 18 my bad, 4y is -12, y is -3, तो 6, -3 आ गया, ये हो गया। इनफैक्ट अब देखो 3 आंसर चाहिए थे, तो ट्रिक मैं लिख रहा हूं, रुक जाओ क्या, एक से रुक जाओ क्या, एक से रुक जाओ क्या, एक बार रुक जाओ, तुम लोग क्या वो लिखना नहीं, मैं पहली बार लिखा रहा हूं इसलिए रुक जाओ क्या। अब देखिए, ओए 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 मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट क्यूट सोल्यूशन निकालो, वो तो तुमको निकालना आता है, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या लिखा है मैंने, x का कोएफिशिएंट ऑर्डिनेट में ऐड कर दो, ठीक है। तो इस कारण से ये देखो फर्स्ट सोल्यूशन तो निकल गया मेरा। अब x का कोएफिशिएंट देता ऑर्डिनेट में ऐड किया, ऑर्डिनेट का 0, तो y की वैल्यू 3 बन चुकी है मेरे, तो वो हो जाएगा कितना, 3x + 4 × 3 = 6, 3x + 12 = 6, 3x is -6, x is -2, तो -2,3 हो गया। और फिर क्या लिखा है मैंने, y का कोएफिशिएंट क्या है 4, उसको इसके एब्सिसा में ऐड करना है, करेक्ट। उसमें अगर ऐड किया तो मेरा x = कितना आ गया है 6, तो 3 × 6 + 4y = 6, 18 + 4y is 6, 4y is -12, तो y की वैल्यू हो गई -3, सोल्यूशन 6, -3 हो गया मेरा। समझा गया क्या है ये कब करना, जब x और y के ऐसे अजीब अजीब से कोएफिशिएंट्स हो, समझा पक्का से, कोई इशू हो सकता है, कोई बच्चे को इसी जरूरत नहीं पड़ती, उसको ओरली 2 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन दिख जा रहे, अमेजिंग। मेरे जैसे अंधे भोंकने को दिखते नहीं थे, तो मैं ये हमेशा करता, जेन्युइनली स्पीकिंग। क्या किया अपन ने, x का कोएफिशिएंट ऑर्डिनेट में ऐड किया है, और y का नेक्स्ट इसके लिए फिर y का कोएफिशिएंट एब्सिसा में ऐड किया है, समझी बात है। कोई सर बोल रहा था, सॉरी, यस बोलिए। नहीं पहले वाले में ऐड करना, जो ऐड ऐसा कोएफिशिएंट टू ऑर्डिनेट
ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, यहां पे भी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन करने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है ये ऐसा लिख लो और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ हाँ हाँ, तू गुजराती भी डाल सकता। देख मैं तो बता नहीं, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, दीज आर नोट्स फॉर यू, दीज आर नॉट योर आंसर पेपर्स दैट यू हैव टू सबमिट इन स्कूल। तू यहाँ पे सिंबल्स बना, तू ड्राइंग कर, जो भी तेरे को लगता है। अपन अपने नोट्स उस लैंग्वेज बना जिसमें अपन कंफर्टेबल होते हैं कभी भी। यस कहीं पे भी लिख, जहाँ पे देखो काम देखो, जहाँ पे याद रहे। मैं तो ग्राफ कॉपी में लिखता है वैसे। हाँ बेटा, जिनको ये नहीं समझ में आया है वो लोग मजदूरी करके भी निकाल सकते हैं। बहुत समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 1 घंटा लग जाएगा, आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। जिनको समझ में आया है अमेजिंग, समझी क्या बात है? हाँ सॉरी, अच्छा अच्छा। स्टेप 1 है फर्स्ट क्यूट सोल्यूशन निकालो। स्टेप 2 है ऐड एक्स का कोएफिशिएंट, COEFF डॉट जो का कोएफिशिएंट टू ऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एंड फाइंड सेकंड सोल्यूशन। फिर ये है ऐड y का कोएफिशिएंट टू एब्सिसा ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एंड फाइंड थर्ड सोल्यूशन। और ये एग्जांपल जैसा किया हुआ है मैंने। वो छोड़ बेटा, तेरे स्कूल का चैप्टर खत्म हो गया वो मैं जानता हूँ। नहीं वो है ना, वो वाला स्पीड तो यार मैं कुछ मैच नहीं करना चाहता कभी भी। टेबल वाले तेरे को जमता है वैसे कर, या फिर ऐसे कर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये समझ में आया तेरे को, बस इससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी लास्ट ईयर तक टेबल वाला ही सिखाते थे, बट वो टेबल वाले में प्रॉब्लम क्या है ना, तुमको भी सब्स्टिट्यूशन से कंफर्टेबल नहीं है तुम लोग, इसके लिए। ए शान, बेटा आज होमवर्क रहेगा आप लोगों को। देव लिखना यार। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एक सेकंड शांत, एक सेकंड प्लीज सुनिए। द फॉलोइंग किड्स, फटिंग तो वो है। हसलीन बेटा आपके एनसीईआरटी के पैसे बचे हुए 320 रुपीज़। देव तेरी जो 2 एनसीईआरटी ली हुई थी तूने मैथ्स एंड साइंस, उसकी एनसीईआरटी का वो देखना पीछे, मेरे को पता नहीं है, वो बचा हुआ है। हीरल आई हैव टू गिव यू 40। तन्वी ठाकरे 80 से, हीरल को 80 देना है मुझे। तन्वी ठाकरे आई हैव टू गिव यू 40, दे दिया तेरे को। हाँ मेरे नंबर पे कर देना। हाँ यार वो एनसीईआरटी के दोनों देखना, मेरे को पता नहीं है मेरे बच्चे, यानी वो बहुत पहले कहीं तो ये मैसेज है, वो घूम गया है मेरा मैसेज वो। गाइस वो लिखने के बाद में प्लीज सॉल्यूशंस खुद से निकालने की कोशिश करना प्लीज गाइस। एक क्यूट आंसर निकाल ले तू। निकाल दिया गया? हाँ अपने आप निकाल। हाँ उससे आज अपन आगे बढ़ते। पूछेगा ही नहीं, अब पूछ लिया तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। हाँ एक और बार ऐड करना पड़ेगा फिर, और हाँ कर सकता है। यही 3x + 4y = 6 का ही। तुझे एक बार उसका भी हो जाते बेटा। ओए हाँ बोल, तेरा पहला सोल्यूशन क्या निकला है? नहीं बेटा तो क्यूट नहीं है वो, देखो प्लॉटिंग के लिए इशू आएगा। 2,0 आया है एक सोल्यूशन। अब देख इसके ऑर्डिनेट
में x का कोएफिशिएंट ऐड कर दे, कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू 3 डाल, उससे x चले निकाल कर। एक मिनट जाओ, एक बार गाइस मेरा हीरल के साथ हो जाने दो। बच्चे जिन लोगों को इसका इशू है वो लोग एक बार देख लीजिए, आप लोगों का शायद से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जिन लोगों को कुछ और इशू है एक बार रुक जाइए, एक बार इनका नाम लिख लें। हाँ, एक बार नाम लिख के मुझे बताना किसी से बचा हुआ है देना। एक गाथा तो मुझे पता है, डिज्जू ने दिया क्या फ़ोन? उसका नेक्स्ट इसमें भी वापस नहीं डालूँ मैं। मेरा भी मन तो नहीं रहा था यहाँ। x-2 आ गया है। अब सुन, अब y का कोऑर्डिनेट जो है, y का कोएफिशिएंट जो है वो आपसे में ऐड कर दे। x की वैल्यू 6 आ गई, वो डाल के y निकाल दे। अब बिल्कुल भी नहीं, ये लिखा है तो ना y के लिए 0 तो x के लिए आ रही है, फिर वो y के लिए तो x के लिए, कुछ भी नहीं, तो अपने मन से करता है। एक मिनट रुक जाए, एक बार उसको हो जाने दो, मैं एक एक करके देता हूँ प्लीज। ओए नहीं, अब तूने 6 निकाली है यहां से, इसको भूल जा, अब ये काम का ही नहीं बचा तेरे। अब तेरे लिए y का कोएफिशिएंट 4 था, x में ऐड किया तूने, कितना आ गया 6 आ गया है। अब हर x जगह पे 6 डाल के y की वैल्यू निकाल ले, फिर वो तेरा तीसरा सोल्यूशन। एक सेकंड रुक जाना, क्या पूरी एक सेकंड। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? -6,6 आ रहा है, वो सही है। अब सुन, तेरा पहला क्यूट आंसर बोल रही है तू या फिर क्या? हाँ तो ठीक है, -6,6 मेरा भी तो वही आया, मेरा अच्छा नहीं, अब वो भी सही है। तूने 2 बार ऐड किया है शायद वहां पे, तूने वापस से x का कोएफिशिएंट सेकंड सोल्यूशन में ऐड कर दिया, वो भी चलता है। 2,4 गलत है बीबी, दिखा तू क्या करता है, दिखा। तो भाई ये ऐसे रजिस्टर्स मत बनाया करो यार मेरे भाई। ये 6 वहां अगर जाएगा तो 4y को 0 होगा, फिर y को 0/4 0 होगा ना। और देव कुछ करना भाई, तू क्या, तूने स्टेप्स भी नहीं लिखा है देव। मैं 1.5 साल तक के तेरा फोन रिटर्न नहीं कर पाऊंगा चाह के भी। ओए किसी और को भी कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज। हाँ सॉरी, हाँ बोलो शुक्रिया। देख अब मैंने y का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, उसको इसमें ऐड कर लिया, कितना आ गया x की वैल्यू 6, x की जगह 6 डाल y निकाल ले, खत्म। हाँ हसलीन बोलो बेटा, नहीं समझा है? एक क्यूट सोल्यूशन निकाल और बता उसने को, खुद से निकाल, देख मत। ए 72 3 निकालने वाली, चुप रहे बगली, चुप रहे मोदी। अब ये कल आशिक चोपलू आएगा, उसको कुछ समझा नहीं होगा वीडियो देखने के बाद में भी। तूने कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक, ये तेरे को समझने का बात बहुत दूर की है। तो एक काम कर, मेरे को एक सोल्यूशन निकाल के दे कोई, बस अपने आप से एक सोल्यूशन निकाल के दे, फिर वो करेंगे अपन आगे का। हसलीन जब एक सोल्यूशन निकल जाएगा बताना है को। जिनके तीनों सोल्यूशन निकल चुके हैं वो लोग प्लीज ग्राफ बना लीजिए इसका, पेंसिल से बनाना है ग्राफ। 12, गलत है, -14, बहुत बड़े हो रहे हो नंबर। -2,3 लेने पे प्रॉब्लम क्या आया फिर? तो तूने पहला वो लिया, उसके बाद में तूने 3 ऐड करेगा उसमें, तो समथिंग 6 आना चाहिए था, और 4 में तो 2,0 आना चाहिए था। तूने लिया गलत है, फिर आगे गए। ले क्या हसलीन हुआ क्या पहला एक सोल्यूशन बेटा? हाँ एक सेकंड रुक जाना, देखा पहला तेरा सोल्यूशन क्या निकला। तो तूने अपने ये वो कर रहा है क्या तू अपने पहले वाले तरीके से? हाँ। तो इतना बड़ा नंबर मत लेना, छोटे नंबर लेना बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे को ये हिट एंड ट्रायल ही चलता रहेगा राइफ पर, ये सही है, तेरे ग्राफ में आ भी जाएगा बट वो बहुत लंबा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू ये ले सकता है। तो -14,12 ले सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ
तेरे रैंडमली तूने ये वाला निकाला है बस। ओए एक बार सब लोग पेंसिल नीचे रखो, हसलीन भी और सब लोग पेन पेंसिल नीचे रखो। मायरा छोटी बच्ची पेन नीचे रख। एक बार ध्यान दो यहां पे, तुमको मैंने क्या बोला, एक सोल्यूशन पहले निकाल लो। जिनका एक सोल्यूशन निकल गया है, तुमको पहले वाला तरीका पसंद था कि मैं मजदूरी कर करके एक एक वैल्यू डाल डाल कर एक के निकालूंगा, वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। वे भोकने पेशने और बहरे पेशने और दोनों तू ही, दो भाई नहीं, मैं इतना मारूंगा कि लूला पेशना बन जाएगा तू। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं तेरे को, मैं इतना मारूंगा तेरे को, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ओए अब क्या है बेटा, यहां पे एक निकल गया तो ये सिंपल सी ट्रिक होती है। तुम लोग ये x का जो कोएफिशिएंट था इसके y यानी ऑर्डिनेट में ऐड कर दो। ऑर्डिनेट में ऐड किया तो क्या बन गया 3, तो y की वैल्यू 3 ले लो एक बार। जैसे ही y की वैल्यू 3 लूंगा तो मेरी इक्वेशन 3x + 4y = 6 थी। तो x की वैल्यू -2 आ गई मेरी, समझा गया। तो मेरा आंसर एक और क्या हो गया -2, 3। मैंने अभी क्या किया था, x का कोएफिशिएंट ऐड किया था, अब मैं y का जो कोएफिशिएंट है इसके एब्सेस में ऐड कर रहा हूं, तो वो कितना हो गया बेटा मेरे लिए 6 हो गया है। हाँ सॉरी, x की वैल्यू 6, तो 3 × 6 + 4y = 6, 18 + 4y = 6, 4y is -12, y is -3, करेक्ट, समझा गया। तो सोल्यूशन अब कितना हो गया है 6, -3। कोई इशू किसी को, अब एक बार अटेम्प्ट करो। हाँ बोल। देख बेटा, मैंने इसका जो कोएफिशिएंट था वो यहां पे एब्सिसा में ऐड कर दिया, समझा बे पगली। 4 था कोएफिशिएंट y का, 2 में ऐड किया तो 6 बनेगा ना। समझ में नहीं आ रहा, हाइट छोटे की दिमाग। हाँ पगली, हसीन समझा बेटा, एक बार कहाँ ट्राई कर, पहले समझा तेरे को, तू कुछ तो भी डाउट था। ए पेश ने पगले, समझा क्या तेरे को थर्ड सोल्यूशन का। देव एक बार ट्राई करो गाइस, एक बार ट्राई करो। जिनका हो गया है वो लोग प्लीज, ए शार्पनर की दुकान, जिसको पहले वाला मेथड इजी लगा है वो पहले मेथड से भी कर सकता है। आपको बेसिकली 3 सोल्यूशन निकालना है, तीनों सोल्यूशन क्यूट होने चाहिए ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। गाइस शांत, हाँ खुश। अबे तनुश्री शार्पनर है तेरे पास, तो ले उसको लेट पेन से एक बार के लिए पकड़े को। हाँ सही है। ओए यार शांत, इसका ग्राफ जल्दी जल्दी बनाइए प्लीज। हाँ नहीं, 2 + 4 6 होता है बेटा, तो x की जगह पे 6 डालेगी ना तू, समझाया तेरे को बेटा। तूने अगर इसमें 2 में 4 ऐड किया तो 6 हो गया, तो x की वैल्यू 6 रहेगी ना।
तूने y की जगह 6 डाल दिया, समझा क्या तेरे को? हाँ बेटा प्लीज ग्राफ जल्दी जल्दी बनाइए। चलो आप ओए 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 हाँ गाइस प्लीज ग्राफ थोड़ा जल्दी बनाइए। एक ही ग्राफ के अंदर मैं आपको मल्टीपल चीजें सिखाना चाहता हूं। नहीं तू ग्राफ बना ले, फिर मैं तो चीजें समझाऊंगा, कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं। आज अपन लोग ग्राफ वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे मेजर वाला, फिर कल अपन लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने वाले हैं। हाँ बेटा देखियो सही दिख रहा है बेटा। एक्स एक्सिस पे कहाँ से पास हो रहा है वो? 2,0 से पास हो रहा है, और ग्राफ में देख 0,1.5 से पास हो रहा है क्या वो? हाँ सही है। बेटा हो गया क्या? हाँ तो तूने गलत किया है, फिर तूने गलत किया है। रुक जा। हाँ एक आंसर है तेरा, रुक जा। -2,3 सही है, और क्या? वो भी सही है। तूने प्लॉटिंग गलत किया, देखा? बेटा 6,-3 नीचे आएगा ना मेरे भाई। वो जो तू प्लॉट किया है वो 6,3 प्लॉट किया हुआ है, वो 6,-3 नीचे रहेगा। गाइस स्केल वगैरह सब कुछ लिखना है। बेटा हो गया क्या? ये देखो कुछ ग्राफ ऐसा दिख रहा है, समझा क्या तेरे को? भाई 6,-3 है वो। कौन सा था? 6,-3 पॉइंट छू के दिखा मुझे। हाँ फिर देव समझा गया? हाँ तो वो ठीक है। अरे अपने मन से कुछ भी एक्स की वैल्यू डालना, उसे वाई की निकालना, खत्म। अलग 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 डालना पड़ता। हाँ
ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। राठी तेरे को अलग बिठाऊँ क्या अभी मैं यहाँ पे कहीं? हाँ चलिए आप ओए, अब एक काम कीजिए गाइस, यही था ना, इसी के नीचे अपने मन से मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। जिन लोगों का ग्राफ हो चुका है बनाना, वो लोग क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। जिन लोगों का ग्राफ बनाना बचा हुआ है, सोल्यूशन निकालना बचा है, वो लोग प्लीज अपना काम करते रहिए। बात हुई, किसी ने भी पेंसिल स्केल मांगा, आंसर समझाने की कोशिश किया एक दूसरे को, कुछ भी इधर उधर किया शिंपी, तो मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा। ये ग्राफ को भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो बेटा। कोई वर्ड नहीं समझ रहा है तो एक बार शांति से वर्ड ले, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। ये एक ही क्वेश्चन है, उसी का मल्टीपल सब पार्ट दे दिया मैं तुम लोगों को। अब सुनो ओए, जिन लोगों को हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है, ग्राफिकली फाइंड वेयर डज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकेंड है ग्राफिकली चेक इफ इट हैज 3,2 एज इट सोल्यूशन। थर्ड है शेड द रीजन बिटवीन द गिवन लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको आता भी होगा तब भी आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। बस ये 3 क्वेश्चन लिख के पेन नीचे रख दो और अपना सर भी नीचे रख दो। मैं आप लोगों को और 6 मिनट का टाइम दे रहा हूं जिन लोगों का ग्राफ वगैरह प्लॉट नहीं हुआ है। इट इज 6:17 या 6:18 हो रहा है अभी, वो 6:24 तक का आपके में टाइम है, नथिंग मोर देन दैट। तो जल्दी करेंगे। किसी के पेरेंट आएगा देखिए सर, किसी के पेरेंट आएगा देखिएगा ना। चलेगा चलेगा सर, देख लीजिएगा। हाँ सॉरी, आई डिड नॉट हियर। पुनः बेटा पुरानी बुक में भी था, ये वाली बुक में भी अगर है तेरा बोलना है तो मैं एक बार देखता हूँ। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते वो सर, वो नहीं, हमें बताओ देखो, एग्जाम में नहीं पूछते वैसा वाला। हो सकता है ये पुरानी बुक वाले ही हो, पता नहीं, एक बार दिखा देना मुझे, देख लेंगे। देव करना, बाद में बैग वैग संभालना। लास्ट 4.5 मिनट अप्रोक्सीमेटली।
बढ़े क्या? ए देव, देव नहीं सही नाम क्या? ए धैर्य नहीं, बट तू ना बेटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। तू यहाँ बैठा कर, नहीं वो पता नहीं क्यों, तू यहीं बैठा कर। मेरे को कॉल करना था, मेरे को अगली बार उसने कुछ भी किया ना, मेरे को राइट हाँ नहीं नहीं, उसको संजय से डर नहीं रहता उसको। अब मेरे को तब भी कॉल करना चाहिए उसने कुछ भी किया, और मुझे कल याद दिलाना। नहीं मैं जानता हूँ वो कर सकता है, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मेरे को जयदीप सर बोल रहे थे उल्टा इधर, तेरे को क्या करना है पंचायती पूरी? हाँ उसके बाद हमको करने, तेरे साथ नहीं करना है हमको। ओए सबका हो गया है क्या? अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकली बताइए कहां पे ये लाइट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कट हो रही है। देखो अगर ग्राफिकली नहीं होता था, अगर वर्ड ग्राफिकली नहीं, एक बार तो उसको रहने दो, वो क्वेश्चन बाद में लिखना, तू ध्यान दे भी। अगर वर्ड ग्राफिकली नहीं होता था तो ये तो वैसे मैं बचपन में सीख चुका हूं सर, अगर एक्स एक्सिस चाहिए तो x,0, वाई एक्सिस चाहिए तो 0,y, बट अब यहाँ पे ग्राफिकली चाहिए तो मैं गया मेरे ग्राफ के ऊपर, एक्स एक्सिस कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है सर, वो ये देखा तो सर 2,0 पे कर रहा है, ग्राफ में देख के बताना पड़ा मुझे, समझी क्या बातें? तो मैंने आंसर फर्स्ट वाले का आंसर लिख दिया, एक्स एक्सिस को कर रहा है सर 2,0। चलो अब वाई एक्सिस को आपने देखा 0,1.5 हो गया है, चलो ठीक है, तो वो भी लिख दिया मैंने, वाई एक्सिस को कर रहा हूं सर मैं 0,1.5 पे, कोई इशू? पक्का? नेक्स्ट वो बोल रहा है कि क्या 3,2 इसका सोल्यूशन है। अब समझो बेटा, ये लाइन जहां जहां से पास हो रही है, हर वो पॉइंट यानी ये जितने पॉइंट्स है सब उसके सोल्यूशन है। क्या वो 3,2 से पास हो रही है? देखो 3,2 वहां कहीं लाई कर रहा है तो पास ही नहीं हो रही है, तो नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो मैंने यहां पे लिख दिया, देखो सिंस द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू 3,2 इट इज नॉट अ सोल्यूशन। समझिए बातें? पक्का? एक बारी के लिए आप लोग सिर्फ इतना करके रखिए प्लीज। वो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, वो लाइशा का है ना पेपर, एक एमसीक्यू गलत किया हुआ था मेरा आंसर की में, तो उसका आंसर सब लोगों का गलत हो जाएगा, उसका बता देना। एक बार दिखा देना, बता दूंगा। उसका सही आंसर भी है मेरे पास में, वो लाइशा ने जो मार्क किया था वो सही आंसर था वैसा है। क्या हुआ छोटी बच्ची, क्या हुआ? थर्ड का आंसर बताने का हो बेटा मैं। बड़े आगे? पक्का? गाथा हुआ है बच्चे मेरे? हाँ ये नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ वही 10th का सी है, मैंने गलती से ये किया हुआ है, ये हाँ ये रॉन्ग है। हाँ इसको आप इसको करके टिक करके तो 24 कर दीजिएगा बस वैसा। तो 15 का किसी ने सी लिखा है, वो सही दिया हुआ है, तो वो भी करेक्ट करूँ ना उसमें? वो डी होना चाहिए था। कई चीज लोगों ने और गलत चेक हुआ है ना पहले, हाँ रीचेक करना हाँ पड़ेगा यस ना। हाँ ओए ये सी रहेगा। हाँ गाइस अब ध्यान दीजिए। अब देखो शेड द रीजन बिटवीन द लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
तो देखो कुछ ग्राफ अपना ऐसा बना था, आई थिंक ये 2,0 था और ये 0,1.5 था। ये अपने प्लॉट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ आपको। ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, उसको हमको ऐसे शेड करने मांगा है उसने, कर लो शेड। और ये ट्राइंगल का फिर वो एरिया भी मांग रहा है। एरिया निकालना तो अपने को फिजिक्स में आ ही गया है। ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 1.5, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो आंसर हो जाएगा 1.5 यूनिट, जो भी रहेगा स्क्वायर। समझी बातें, पक्का देख लीजिए एक बार। हाँ बेटा, क्या बोली अब बोल, काय में क्या कराया था, वो बेटा देखो स्लोप फ्लोप का है वो, उसे ग्राफ बनाना मुझे नहीं आता है, वाई इज एम एक्स प्लस सी वाले या ए एक्स प्लस बी। देखो ये समझ में आ रहा ना, बस वो जो तू बोल रही है आगे एक्सरसाइज है, उसके अंदर वाई इंटरसेप्ट ए स्लोप फ्लोप वो सब चीज़ है, वो बच्ची अलग चीज़ है, उसे ग्राफ प्लॉटिंग नहीं है तेरे को। तेरे को ये समझाना, बस ताली बजाना, क्या पढ़ा है सर ने। ओए कर लिया है क्या ये, ए छोटा खुश, ज़्यादा खुश मत हो। चलो आप, ओए गाइस, निमेश अब ध्यान दीजिए। अब बेटा आपके इसमें ना ऐसे कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे जो मैंने एक साथ ही आपको बता दिया। अब देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 7y इक्वल टू 21। सुनो, अब इसके लिए एक क्यूट आंसर निकालना है मेरे को पहले, ठीक है ना, मैं एक बार करके दिखा रहा हूं। आप लोग एक क्यूट आंसर ओरली निकालने की कोशिश करो। बे भोंकने और बहरे ध्यान दिया कर जब पढ़ा रहा हूं। 0,3 इज रॉन्ग, हाँ जम के बोलो। 1,1 इज रॉन्ग। 0, -3, इसका नाम क्या है, हसलीन, ध्यान दे बेटा। भी ये हो गया है एक क्यूट आंसर। दूसरे क्यूट आंसर के लिए क्या किया था, एक्स वाले को ऑर्डिनेट में ऐड किया था मैंने, तो इसको अगर इसमें ऐड किया होता तो मेरे y की वैल्यू 0 बन गई थी तब मेरी, उससे निकाला होता तो x की वैल्यू 7 आती है, 7,0 एक हो जाता। फिर नेक्स्ट इसके एब्सिसा क्या है मेरा -7, उसको इसका कोएफिशिएंट -7 तो एब्सिसा में ऐड किया तो x की वैल्यू -7, उससे मैंने y की वैल्यू निकाल दिया होता, तो -7 प्लस नहीं -7 -6 आ रहा है, आई थिंक सो, हाउ, तो -7 -6 आंसर हो गया था। ये समझ में आ रही है कि चीज़ है वो, तो ठीक है। फिर बोल रहा है आपको 8,1 इसका सोल्यूशन है क्या देखना है, ग्राफ में झांको 8,1 से पास हो रहा है क्या असलीन देखो, अगर हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग कर ही चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, अरे यार ये देना भूल गया मैं वैसा, बट ठीक है वहां पे। अब देखो वो क्या बोल रहा है, इसका ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ बनाना इजी है, भगा भग बच्चे ओरल आंसर देंगे को। 3,0 एक सोल्यूशन, 4,1 एक सोल्यूशन, 5,2 एक सोल्यूशन, पटते क्यूटली मस्त मक्खन जैसा ग्राफ बन जाएगा मेरा। जैसे ही ग्राफ बन गया फिर बोल रहा है देखो ग्राफ के अंदर y की वैल्यू जब 3 है, x की वैल्यू क्या है, चलो देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, आपने मे भी जब थोड़ी सी मेहनत की है और ग्राफ बनाए तुम्हारा ऐसा बन गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 मतलब ये वाला पॉइंट हो रहा है क्या, नहीं, हाँ ये वाला पॉइंट हो रहा है,
करेक्ट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वहां पे देखो 6 आ रही है, खत्म। तो एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 6 से बोल देना। समझी बातें? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। ये तो करना ही है, एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ट्राइंगल बनाओ, शेडिंग शूटिंग करो, किस्सा खत्म करो। समझी बातें? कोई इशू किसी को भी? पक्का? अब नेक्स्ट, अब सुनो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दो अलग अलग लाइनें हैं। इन दोनों से, अरे यार ये 20 नहीं 2 है, वहां पे काटो बेटा उसको, वो तुम्हारे इसमें वो 20 लिखा हुआ है, वो 2 होना चाहिए था। गाइस शांत। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों को सेम ग्राफ पे बनाओ। तुमने मे बी 2x प्लस वाई इक्वल जो 6 के आंसर निकाले, बहुत मेहनत की, तुम्हारे आंसर निकले और फिर ग्राफ ऐसा बन गया। चलो ठीक है, बधाई हो। नेक्स्ट उसने बोला है एक और, उसके तुमने अलग क्वेश्चन मानते हुए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 किया, तो अलग से आंसर, बट बनाया सेम पे, वो भी बन गया। अब वो बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो रहा है मेरा 2,2, खत्म। और एक और चीज बोल रहा है वो, ये दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो वो रीजन बन रहा है ट्राइंगल, देखो एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट का जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा, मान लो ABC कुछ है, ये ट्राइंगल को शेडिंग कर दो। कोई बड़ी बात है क्या? एरिया निकाल दो, कोई बड़ी बात है क्या? तुमको बहुत क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। लिखो अपना मार्क करो अपना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड 6, ये 3 आपको होमवर्क करके आने हैं। ये हाँ, तो ओरली कैसे करेगा मेरा बच्चा? आप सुनो, ओए अब इसके आगे के 7th से लेके 11th वाले जो क्वेश्चंस है, ये सब की सब MCQ क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो आप लोग। जैस्लिन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो मन में। उसका ये बोलना है 2,14 पे से पासिंग कोई भी दो लाइन की इक्वेशंस बताओ। मतलब तुम अपने मन से कुछ ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसका सोल्यूशन 2,14 हो। मे बी पहल ट्राई कर, सिंपल, तूने आंसर सही बोल रहा है, रुक जा शांत रहना। कोई भी एक बना कि ये और ये इज इक्वल टू ये, इस पे 2,14 आंसर आएगा सर। कोई भी एक इक्वेशन बना, 100x माइनस 25y इज इक्वल टू 82, सर इसका पक्का से 2,14 सोल्यूशन है। इतना गंदा इक्वेशन मत बताना, सिंपल सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14 आनी चाहिए इसमें। यस देवांश, लेट हिम गिव यू वन। परफेक्ट। देखो उसने एक क्यूटली आंसर क्या था दिया सर, x माइनस वाई इक्वल टू -12। देख लो सेटिस्फाई हो रहा है ना? दूसरा कोई बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। मेजरली बच्चे यही निकालते, हमेशा देखा है मैंने। मेहनत क्यों करना, कितना क्यूट आंसर है, x प्लस वाई 2 प्लस 14 16, ठीक है। x माइनस वाई 2 माइनस 14 माइनस 12। कुछ बच्चे जो होशियारी मारते, जो बिल्कुल सही होशियारी है, कोई होशियारी नहीं हो सर, 3x प्लस 5y। अब हर x जगह पे 2 डाला उसने, y की जगह पे 14 डाला, तो 6 प्लस 70 इक्वल टू 76। अब ये भी सही है, 73x माइनस 82y डालो, वैल्यू निकालो, आंसर मैं नहीं कर रहा। इसलिए मेरे को ये आंसर क्यूट लगते हैं। x प्लस वाई कितना 16, x माइनस वाई -12, मेरे को ये अच्छे लगते हैं। तुम्हारे को ये नहीं सर, हमने एक काम किया, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओरली है सर ये भी। क्या 2x प्लस वाई, हाँ ठीक है, 2x प्लस वाई कितना हो गया 18 हो गया। x इंटू वाई नहीं चलेगा, लीनियर रखना है मेरे बच्चे। तेरा बोलना सही है, x इंटू वाई अगर तू 28 बोल रहा है तो, बट तेरे को ना लाइन्स की इक्वेशन बतानी थी, वो लाइन नहीं बचेगा। तेरे को दिखाऊं कैसा दिखेगा वो,
एक दिन हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू कितना बोला तूने, 28 हो रहा था ना। देखो बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ बेटा मैं, ये देख, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। यू विल लर्न इट इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इफ यू टेक कोर मैथमेटिक्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन में बनती है, x इंटू वाई इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओए गाय शांत, किसी को कोई इशू इस चीज में? तो अब मुझे, हाँ किसी को डाउट है? अब बताओ मुझे ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते थे? इनफाइनाइट बन सकते थे। खत्म। अपनी रेगुलर कॉपी में सॉल्यूशंस लिखो इसके, और 8 क्वेश्चन भी ट्राई करोगे खुद से। आपको सिंपल रखोगे बेटर रहेगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। नहीं खुजली है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक दिन रेस्ट रूम से आ रहा हूं। सेवेंथ और 8 दोनों पा करना है आपको। कौन सा सॉल्व कर गया? Oi guys, let's say your one of the equation was 7th है, x plus y is equal to 16। वो कैसे है बाद में, बट आपको वो नहीं करना है कि LHS निकाल रहे हो कि यहाँ 16 आ रही है, RHS निकाल 16 आ रही है। आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना है वहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, ये कैसे निकली है इक्वेशन? तो बेटा मैंने अपने मन से अलग अलग इक्वेशन बनाने की जगह पे स्मार्टली क्या किया, ऐसा बनाया इक्वेशन का x की वैल्यू 2 रहे और y की वैल्यू 14 रहे। तो x प्लस वाई 2 प्लस 14 16, तो x प्लस वाई को 16। समझा मुझे? खत्म। क्या है बोल? 2x प्लस 2y को 8 सही है। परफेक्ट। ओए शांत, बड़े आगे। और नेक्स्ट टाइम से मोता जी आप ना वो कृष्ण ही और इसके बीच में के बत्तड़ गए हैं, नॉट बिकॉज वो दोनों बातें कर रहे हैं, बिकॉज तुम और श्रीवास्तव बहुत बातें कर रहे हो। बेटा आश्विक को पता चला बहुत मार खाएगा तू, कसम बता रहा तेरे को मैं। तू क्या शर्मा रहा?
खुशागर भी खुजली कर रहा है, आशिक मारेगा मैं भी एक बजाई दूंगा ऐसी मस्ती में, उसको कोई मतलब ही नहीं दुनिया से, पर कहीं मार रहे मैं भी आ जाऊंगा बोल रहा हूँ। किससे ज़्यादा डर लग रहा है तेरे को? हाँ, खुशागर से या फिर आशिक से? ठीक है, देखते हैं कौन ज़्यादा जम के मार सकता है कल। बेटा कल थोड़ा सा पुशअप ज़्यादा करके आना बेटा। पहले किससे मार खाना रहेगा? हाँ, कि दूसरी मार खाने लायक जिंदा बचे तू? आशिक से। चलो ठीक है, डन। पहला आशिक मारेगा फिर तू मारना एक। ये मजा आएगा यार, कल मजा आएगा। एक कल कोई ऑनलाइन मत करना, कल सब ऑफलाइन आना बेटा, क्लास में पहले यही होगा। शेपलू साला। चलो अब गाइस, ओए 8 के आंसर देखिए प्लीज। देखो x प्लस वाई इक्वल टू आई सपोज 4 है, x माइनस वाई माइनस 2 है, और ऐसे इनफाइनाइट आंसर निकल सकते थे, ठीक है ना। अब सुनो, यहां पे जो y पूछा गया उसका आंसर बताता हूं मैं। बेटा एक कोई भी पॉइंट दे दिया, ठीक है, इस पे से कितनी लाइनें पास कर सकते हो तुम लोग? इनफाइनाइट। तो उसने एक पॉइंट दे दिया है, अब इस पे से कितनी लाइनें पास कर पाओगे? इनफाइनाइट। यही अगर मान लो मैंने 2 पॉइंट दे दिया होता तो इस पे से कितनी लाइनें पास कर पाओगे? सिर्फ और सिर्फ एक। इसके बारे में अपन आगे सीखने वाले हैं कि उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये आपके 10th वालों को भी नहीं आता है, उनको ईयर एंड तक के आने भी नहीं वाला है। ये 11th का है, बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा है, पर अपन अब भी सीख लेगा, फायदा रहेगा। ये आईसीएसई बोर्ड वालों को 9th में रहता है, इसलिए तुमको भी डाला हुआ है। नाउ गाइस, ओए 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 गाइस गाइस गाइस, आई सपोज समवन इज टॉकिंग। अब हाँ, नहीं, I'll tell you what you have done is you have taken 1 and 1. If it was 5 and 5 then. अब देखो गाइस, वो क्या बोल रहा है बताओ, वो इक्वेशन जो हमेशा b, b से पास होगी। सर b की वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकती है, तेरे को क्या लेना है b की वैल्यू? तो 6, 6 से पास होना चाहिए। तेरे को क्या लेना है? 0, 0 भी हो सकती है, और क्या लेना है? -3, -3 भी हो सकती है, 100, 100 भी हो सकती है। बेसिकली x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है यहाँ पे, तो कौन सी इक्वेशन रहेगी जो सब पॉइंट से पास होगी? सर x इक्वल टू वाई से पास होगी। देख लो ना, x की वैल्यू 6 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? x की वैल्यू 10 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? वही आ रहा है इस इक्वेशन से। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू में पूछने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। b, बोल सकता है, या a, बोल सकता है, या p, p कुछ भी बोल सकता है। इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? x इज इक्वल टू वाई। अब देखो 10th और 11th का आंसर सेम ही है, p, माइनस p। बोलो p की वैल्यू क्या लू? 1 बोला किसने? तो 1, -1। p की कोई नेगेटिव वैल्यू बोलो, -9, माइनस ऑफ -9 9 हो जाएगा। 3, -3, -4, 4। इसकी इक्वेशन क्या होगी सोचिए, बोलो। हाँ, x इक्वल्स टू -y, या फिर x प्लस y इक्वल्स टू 0। देखो दोनों का सम भी तो 0 ही आ रहा है ना। ये एक से खुशाकर निशान का देव ने जो बोला x इक्वल्स टू -y बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इसका देखो, इसके लिए भी यही सोल्यूशन होने वाले। वैसे तुम चाहो -x इक्वल्स टू वाई बोलना, ये भी बोल सकते हो, x इक्वल्स टू -y बोलना, ये भी बोल सकते हो, या x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ये भी बोल सकते हो। समझी क्या बातें? सोच लो एक बार, पक्का। 9th का आंसर क्या है? x इक्वल्स टू वाई। 10th और 11th का आंसर तुमको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो तुम लोग। बोलो बेटा। बेटा 0x plus 0y equals to 0 is not even an equation. 0 is equals to 0 बन रहा है वो। It's not even in 2 वेरिएबल। वैसे समझे बच्चे मेरे? गाइस ये फट से करो, ओए फटाफट करो। सही में मजा आएगा ना? हाँ, ओए कहाँ मारने वाला है तू? पीठ पे मारेगा, गाल पे मारेगा? दोनों।
ए ओ एक सेकंड रुको बट प्लीज स्टूल पे खड़ा करना, तुम्हारे हाथ ही नहीं पहुंचेगा, इतना छोटू सा बेबी है वो। बहुत या तो हील्स पहनना या स्टूल पे खड़े होंगे कल अपन, क्या है अपना डिसाइड किया हुआ? हील्स, मायरा हील्स ला के देना बेटा प्लीज। और सुन बम पे मारने होंगे तो पेपर वेपर डाल के रखेगा, इसलिए हम पहले चेक करेंगे भाई खोल के। सही बता रहा हूँ बेटा, मौता दे रहा तो है। कल मजा तो आएगी बेटा, और कल अगर ऑनलाइन किया तूने अबे ओए कुछ अगर मार वार मत देना मजाक में भाई, वो मर जाएगा। वैसे आधा तो अभी मर चुका वो डर के मारे। क्या चलो अब ओए हो गया ये, तो -1,1 सेटिस्फाई हो रहा ना वो। एक सेकंड हो जा, तू क्या बोलना चाहता है? अगर मैंने लिया है हाँ, तो 1,-1 सेटिस्फाई हो रहा ना उसको, तो y इक्वल्स टू -1 लेना पड़ रहा मेरे को, तब इक्वल आ रहा है। देखना LHS x की वैल्यू 1, RHS में अगर y की वैल्यू -1 थी तो माइनस ऑफ -1 वो भी 1, देख दोनों इक्वल आ रहा है। देखना अगर यहाँ पे y की वैल्यू -1 होती तो माइनस ऑफ -1 मिला के +1 बन गया होता ना, और x की तूने 1 बोला, ये 1 का -1 सोल्यूशन है ना उसका। नहीं देगा क्योंकि उसमें कुछ भी इक्वेशन बन सकती है। आप ओए गाइस आप, ये हो गई वर्कशीट खत्म। आप प्लीज सुनिए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्यूट सी चीज समझा रहा हूं। आप लोगों को बहुत कम चीजें लिखनी है अभी की, पहले समझो। अगर मैंने बोला x = 5 का ग्राफ इन 2 वेरिएबल बनाइए। कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में। तो वैसे ये क्या बन जाएगा? x + 0y = 5, करेक्ट। चलो आपको बनाना नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं। x + 0y = 5। ये लाइन कैसी बनी है आप लोगों की? स्ट्रेट लाइन सभी रहती है, पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस बन गई है। चलो कुछ और, कोई और बोलो 1 वेरिएबल ऑफ x में। सर दिस इज इक्वल टू दिस करके x = 7। अब मैं x + 0y = 7 लिखूं या x = 7 लिखूं, चल जाएगा। 2x = 3, 5 है, या फिर x = -1। देखो जब भी x = कांस्टेंट करके हो रहा है, ये लाइन कैसी हो रही है? पैरेलल टू y एक्सिस। तो रुक जाओ एक सेकंड हो जाओ प्लीज, यहां पे ध्यान दो, प्लीज यहां ध्यान दो। x = a, खारा ध्यान दे बच्चे मेरे। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना, एंड इट पासेस थ्रू, ये एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, a,0। इसका मतलब क्या? देखो सबसे पहले ना अपन x = 7 देखते हैं। x = 7 पैरेलल टू y एक्सिस था। देखो क्या ये 7,0 से पास हुई पक्के से? वैसे ही अब देखो नेक्स्ट, x = -4 ले लिया, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। ये -4,0 से पास हुई क्या? देख लो, समझा तुम लोगों को? तो यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। एग्जांपल x = 3, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू 3,0। समझा है? अब सेम वे में y = कुछ लेते अपन लोग, सही
y इज इक्वल्स टू 4 किससे पैरेलल हो गई है और कहां से पास हो रही है 0,4 से, समझाए। वैसे ही अगर y इज इक्वल्स टू 8 होगा तो किससे पैरेलल होगी, किससे पैरेलल होगी, एक साथ से, और कहां से पास होगी 0,8। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं नाउ y इज इक्वल्स टू b, लाइन इज पैरेलल टू x axis and it passes through 0, b. Example, y is equals to 4. Line is parallel to x axis and it passes through 0,4. कोई इशू किसी को? बेटा आप लोग हेडिंग दोगे, ग्राफ पे नहीं, ग्राफ पेज पे, नॉर्मल इस पे एक बार लिख ले, एक सेकंड बता दो। आप हेडिंग दोगे रेगुलर इसमें, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑन कार्टेशियन प्लेन। किसी को याद है कार्टेशियन प्लेन क्या था? ये जो ग्राफ आप जिसे बना रहे हैं ना, वो कार्टेशियन प्लेन की स्टडी किसने निकाली थी, याद है क्या? रेने डेकार्ट, याद ना। अभी आप लोग हेडिंग दोगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑन कार्टेशियन प्लेन, और ये सब कुछ एक बार लिखोगे, एक बार हसलीन आप लिखोगे, फिर मैं समझाता हूं बेटा। अपना वेंसडे का सेशन बहुत क्यूट सा फटफट फटफट होने वाले क्वेश्चन वाला रहेगा बेटा। हाँ हाँ बेटा, बेटा हाईली लाइकली है सैटरडे को मेरा सेशन हो, क्योंकि तुम लोगों का बायो अच्छा खासा कवर हो चुका है, आई थिंक टिश्यूज भी ख़त्म हो चुका है। हाँ मेरा बचा है, ठीक है ना। बढ़े आगे थोड़ा क्विकली। लेचा कल की क्लास अगर मिस हुई, एक तू है, एक मैं हूँ, और एक तेरा फ़ोन है, ट्यूशन कल की, कोई रैंडम इंसान के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन रहा, उन्नति मनानी नाम के, तो वो भी यहीं पाएंगी बेटा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो भी यहाँ बैठेगी फिर।
यहीं केक कटेगा और वो यहीं कटेगी फिर, मैं बता रहा हूँ। मेरी क्लास मिस करके नहीं जाने का है, 7 बजे जाना, नहीं तो 5:30 बजे पहुँच जाना यहाँ पे। हाँ ओए बढ़ाऊँ आगे। नाउ हसलीन देख बेटा, तेरे को नेक्स्ट सेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे तेरे को बोला जाएगा कि एक ग्राफ बनाइए ऑफ अ लाइन x = 3। तो पहले दिमाग तौर पे सोचना, x = 3 किससे पैरेलल होगा? y एक्सिस से। तो देखो बस मैं हिंट समझा रहा हूं जैसे कि तू कंफ्यूज है। तो ये लाइन से पैरेलल एक लाइन देंगे, कुछ ऐसी ऐसी कोई तो भी एक रहेगी, ठीक है। पास कहां से होगी? वो 3,0 से हो जाएगी। तो देखो 3,0 पॉइंट मिलेगा सटाक से, ये बना देगा अपन लोग, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूंगा y = 4 है तो वो x एक्सिस से पैरेलल होगी, बट कौन से इसकी लाइन देगी भाई? कोई भी आ सकती है। बट फिर मैं क्या करूंगा, 0,4 ये वाला पॉइंट है सर, ये ऐसे बना दूंगा। समझी बात? खत्म, उतना ही रहने वाला है। अभी एक सेकंड रुक जाइए गाइस, और कुछ करना नहीं है, बट एक सेकंड रुक जाइए। बेटा नेक्स्ट सेशन में अपना ये तो फट से खत्म हो जाएगा, 19 के 19 क्वेश्चन, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा उसका, ठीक है ना। साथ ही साथ में अपन लोग ये शुरू कर चुके होंगे वर्डेड प्रॉब्लम्स। बेटा ये वर्डेड प्रॉब्लम पे बहुत कुत्ते समान ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 10th में भी आप लोगों को आपस से आएगा ये चीज़ है हायर लेवल का। यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग।